नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना के साथ साथ एक नई बीमारी भी लोगों में बढ़ती जा रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। जिन लोगों को कोरोना बीमारी हो गई है और उसके साथ साथ शुगर की बीमारी भी है, तो उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक फंगस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसके उपचार हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में, आखिर इसके क्या क्या लक्षण हैं, इनकी पहचान क्या है और इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लैक फंगस आखिर होता क्या है। यह एक फंगल डिजीज होता है जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से होता है। यह ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया है, उन्हें इसका ज़्यादा खतरा है। तो जिन लोगों को शुगर है और उन्हें कोरोना की बीमारी भी हो गई है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। इन लोगों और हालात में ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा होती है। कोरोना के मरीज हों, डायबिटीज़ के मरीज हों, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों, कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों में लड़ने की क्षमता कम हो, जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही हो, उनके लिए भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। स्टेरॉइड दवा लेने वाले, उनके लिए भी है, या लंबे समय तक आईसीयू में रहे हों और इसके साथ साथ या किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। अब बात करते हैं कि ब्लैक फंगस शरीर में कैसे पहुंचता है और इसका क्या असर पड़ता है। ब्लैक फंगस नाक से फैलता है। ब्लैक फंगस का दूसरा नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये नाक से फैलता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी प्रकार का घाव है या शरीर कहीं से जल गया, तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन शरीर में फैल जाता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता, तो आँखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से पर यह फंगस फैलता है, शरीर का वो हिस्सा सड़ जाता है। तो इसलिए इसको शुरू में ही देखने की जरूरत है। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है। ये बहुत गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खासतौर पर जमीन और सड़ने गलने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में, जैसे पत्तियों में, सड़ी लकड़ियों में और कंपोजिट खाट में ब्लैक फंगस पाया जाता है। अब जानते हैं कि ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है। म्यूकर यानी कि फफूंद, साइनस, दिमाग और फेफड़ों को अटैक करता है। नाक से काला खून आने तक की समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आंख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आंखों तक निकालनी पड़ जाती है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। मान लीजिए अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो मृत्यु दर भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। कोरोना के साथ म्यूकोरमाइकोसिस से बढ़ जाता है जान का खतरा। अब देखते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले चेहरे पर एक तरफ सूजन आ जाती है, सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी, बुखार, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद चेस्ट पेन होना, साइनस होना, मुंह और नाक या काले घाव, ये सब इसके लक्षण होते हैं। शरीर के किस हिस्से पर इन्फेक्शन है, उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेशन,
मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं। ये ब्लैक फंगस के लक्षण होते हैं। अब म्यूकर यानी माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण और क्या क्या होते हैं? आंख की लालिमा या सूजन को नजरअंदाज न करें बिल्कुल भी, क्योंकि आंख के और नाक के आसपास दर्द और लालिमा के साथ साथ बुखार भी होगा, सिर दर्द होगा, खांसी और हाँफना, खून की उल्टी भी आ सकती है, साइनोसाइटिस यानी कि नाक बंद हो या नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज हो, तालू अथवा नाक पर उस जगह कुछ काला काला दिखे जहां चश्मा टिकाया जाता है, दांत ढीले हो जाना, जबड़े में भी कुछ दिक्कत होना, मानसिक दशा में बदलाव, साफ न दिखे या चीजें दो दो दिखे या आंख में दर्द हो, थ्रोम्बोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरी में थक्का जम जाए, नेक्रोसिस यानी कि किसी अंग का गलना और त्वचा पर चकत्ते। ये लक्षण अगर आपको हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख अचानक लाल होगी, आंख में सूजन आ जाएगी, नजर कमजोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आंख की लालिमा या सूजन को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें अगर उनकी आंख में लालिमा आ गई है। अब देखते हैं पहचान के क्या क्या लक्षण हैं। चेहरे के एक हिस्से में सूजन आ जाती है या आंखों का बंद हो जाना, नाक बंद हो जाती है, नाक के नजदीक सूजन आ जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, पस पड़ जाता है, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, उनकी रोशनी कम होना या मूवमेंट रुक जाना, ये सभी इसके लक्षण हैं। तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है और इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है या नहीं। कोरोना मरीजों में मिल रहा है ज्यादातर ब्लैक फंगस। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज संभव है। जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज्यादा स्टेरॉयड लिया है उनमें ब्लैक फंगस की ज्यादा संभावना है। इसके साथ साथ काफी देर तक वे आईसीयू में रहे हों या ट्रांसप्लांट किया हो या कैंसर के रोगी हों या जिनका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता हो, उनमें ब्लैक फंगस के लक्षण आ जाते हैं। कोरोना के इलाज में 3 स्टेरॉयड दवाएं कारगर होती हैं, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन और मिथाइल प्रेडिसोलोन। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने की आशंका और ज्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड दिए जाते हैं, इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ एंटोटेरिसिन बी दवा की मांग बढ़ गई है। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से एंटोटेरिसिन बी दवा की मांग बढ़ गई है। इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। सरकार इस दवा का पर्याप्त उपलब्धता बना रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ साथ इसका आयात भी कर रही है। तो इसकी दवा यही होती है एम्फोटेरिसिन बी। अब जानते हैं कि ब्लैक फंगस किन राज्यों में ज्यादा फैल रहा है। कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। जबलपुर से थाने तक में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है, तो देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। ओडिशा में इसका पहला केस मिला और दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें। सबसे पहला जो काम है ब्लैक फंगस से बचने के लिए, आप अपनी शुगर को नियंत्रित रखें। अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं तो आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर पर आपको कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अपनी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखना होगा। इसके साथ साथ स्टेरॉयड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पे करें। अपने आप कोई भी स्टेरॉयड मत लें। सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही स्टेरॉयड आप लें। कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। डस्ट वाले एरिया में न जाएं। गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव से ग्लव्स पहने, मास्क पहने। उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो और जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां बिल्कुल भी न जाएं।
जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनका पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, उनको अपना अप्रोच बिल्कुल पॉजिटिव रखें कि उन्हें कुछ नहीं होगा। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस के कोई लक्षण भी दिखें तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज भी हो जाएगा। इलाज में थोड़ी सी भी देरी से मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है, उस स्थिति में उसे काटकर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। इसके साथ साथ शरीर पर हजारों करोड़ फंगस, हमारे पूरे शरीर में करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई प्रकार के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है तो कोई नाखून खाता है। म्यूकोरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है और ये घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। तो साथियों, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आपको लगता है कि आपका एक शेयर किसी की इस फंगस से जान बचा सकता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।